लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स होते हैं, अगर आप उनको नहीं सीखते हो तो आप सफ़र करते हो। जैसे कि मैं स्कूल में था, तो स्कूल में मैं एक ऐसा बंदा था जो एकदम इंट्रोवर्ट था, एकदम शाय था, जो बिल्कुल नहीं बोलता था। टीचर ने भी मुझसे कहा कि आपकी बस यही दिक्कत है कि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करते। 9th क्लास की बात है, मैंने भी इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। मुझे हमेशा से लगता था ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये मैं चाह के नहीं कर रहा हूँ, और यही माइंड का ट्रैप था। एक्चुअल में वो एक तरह से मेरी वीकनेस बन गई। मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें तो किसी भी एडिक्शन की बात होती है, तो हमें लगता है कि भाई मैं इस एडिक्शन को कभी भी छोड़ सकता हूँ। जब कोई कहता है तुम्हें सिगरेट की एडिक्शन है या किसी भी चीज़ की एडिक्शन है, तुमको लगता है कि हाँ, तुम उनसे कहते हो कि मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में। तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता ये माइंड गेम होता है कि तुम्हें सच में उसकी एडिक्शन लग चुकी है। तुम चाह के भी सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे, तुम चाह के भी वो चीज़ें नहीं छोड़ पा रहे हो जो तुम छोड़ना चाहते हो, तुम्हें पता है गलत है। इसी तरह मेरे साथ भी था। मुझे पता तो था कि हाँ, ये कम्युनिकेशन का मेरे अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसको इम्प्रूव नहीं कर रहा था, मैं काम नहीं कर रहा था, मैं इग्नोर मार रहा था। और यही सारे लेसन्स हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड हैं, जो कि काम आएंगे आपके। मेरे स्कूल निकल गया, मेरे कोई खास दोस्त नहीं, कोई ज़्यादा दोस्त नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम जीरो, कोई फीमेल फ्रेंड नहीं, फीमेल से इंट्रैक्शन नहीं, आई डोंट नो। स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो कॉलेज में भी मैंने सेम मिस्टेक करी जो मैं करता आ रहा था। एक्चुअल मुझे पता ही नहीं था कि मेरा गोल क्या है, मुझे करना क्या, मैं बस बह रहा था। सुबह हो रही है, कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज से आ रहा हूँ, बस बाहर जा रहा हूँ विदाउट किसी पर्पस, विदाउट नो कि मुझे क्या करना है, क्या पाना है, क्या लक्ष्य। ठीक है, मैं बस बह रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। वो सक्सेस हो सकती है, वो एकदम स्पेसिफिक हो जाइए, स्पेसिफिक। तो पहला लेसन है कि आपको पता होना कि आपको क्या करना है लाइफ में, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज। हर एक सेक्टर में आपके गोल्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि मुझे ऐसा करियर चाहिए, मुझे ऐसे रिलेशनशिप चाहिए अपनी लाइफ में, या हेल्थ में ये पर्टिकुलर फिजिक मेरे गोल्स हैं, मुझे उसके लिए काम करना है। माइंड सेट और स्पिरिचुअलिटी सब आप डिफाइन करके रखिए। बिना इनके आपकी ज़िंदगी एकदम बहती रहेगी पानी की तरह, कहीं भी बह रही है, बह रहे हैं आप, कंट्रोल नहीं करें अपनी ज़िंदगी में। सो एंड नेक्स्ट थिंग जो मैंने रियलाइज़ करी, दैट काइंडनेस, छोटा सा वर्ड है काइंडनेस, एंड बहुत बड़ी चीज़ है। काइंड हो जाइए भाई, लोगों की हेल्प करिए, बढ़ चढ़ की मदद करिए, जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं भाई करिए। और ईगो, भाई ईगो को तो ख़त्म ही कर दो, मिटा दो भाई, इस मैं को ख़त्म करो। बड़े बड़े महान लोगों ने यही कहा है कि मैं को मिटा दो, तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे, प्राप्त कर लोगे। ठीक है भाई, तो ईगो को मैं सच बता रहा हूँ यार, बहुत महान महान लोग ये लेसन्स बोल चुके हैं, मैं बस रिपीटेशन मार रहा हूँ। भाई ईगो को ख़त्म कर दो, मिटा दो ईगो को। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग है, ईगो अलग है, इसको समझो। ठीक है, और जितना हो सके ईगो से दूर रहो, मिटा दो अपने अहंकार को। और नेक्स्ट लेसन है आपका रिलेशनशिप में दोस्ती एक चीज़ होती है। ठीक है, तो मैं ऐसा बंदा था कि मेरे 4-5 मेल फ्रेंड हैं, कॉलेज में थे, तो मुझे किसी से मतलब नहीं, मतलब मुझे कोई बंदा आ भी रहा है तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बस ठीक है कि भाई 4-5 दोस्त हैं मेरे, ठीक है। और मैं ओपन नहीं हूँ और लोगों के लिए, कि और लोगों से मिल रहा हूँ, उनको दोस्त बना रहा हूँ, या इंटरेस्टेड हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सीन बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड जिनसे तुम सच में वैल्यूएबल फ्रेंड्स तुम्हारे, जिनकी तुम मदद कर रहे हो, जो तुम्हारी मदद करें स्टैंड। ठीक है, तो दोस्त बनाओ, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाओ, ऐसी कम्युनिटी बनाओ अपनी जो एकदम बेस्ट हो। ठीक है, ऐसा ग्रुप बनाओ। लोग ग्रुप भी बनाते तो कैसे बनाते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे ग्रुप बनाते हैं। प्रॉक्सिमिटी एक चीज़ होती है, मतलब
यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आपके 5 दोस्त जैसे होंगे आप उनके एवरेज होगे, उनकी एवरेज क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी। सो ऐसी कम्युनिटी बनाओ अपनी, ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हें मोटिवेट करें, जो इंस्पायर करें, ठीक है। लेकिन आजकल के लोगों के दोस्त बड़े टॉक्सिक होते हैं, उन्हीं को गिरा रहे हैं, उन्हीं का मजाक बना रहे हैं, फिर भी वो उन्हीं दोस्तों के साथ रह रहे हैं जस्ट बिकॉज वो इंट्रोवर्ड हैं या वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर की और लोगों से बात कर सकें। क्योंकि वाइब्रेशन अलग होती है ना भाई, तुम भी नीची वाइब्रेशन में, वो भी बंदा तुम्हारा दोस्त भी नीची वाइब्रेशन में, अप वाली वाइब्रेशन से तुम कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो या बात ही नहीं कर पा रहे हो या तुम्हारी वाइब्स ही नहीं मैच कर रही क्योंकि तुम्हारी वाइब्रेशन लो है। तो बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, आप तभी सीख सकते हो जब आप सीखने के लिए राजी होगे। एंड इसमें मैंने कहा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई सीन नहीं, आप जेन्युइन दोस्त बनाओ, जस्ट फ्रेंड्स बनाओ। दिमाग में ये चीज़ ना रखो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, मैं कह रहा हूँ बस दोस्त बनाओ, ठीक है। कुछ लोग जिनसे आप सच में अपनी फीलिंग्स शेयर कर सको, लोनलीनेस के चक्कर में मरो नहीं। लोग लोनलीनेस में आत्महत्या करें, सुसाइड करें, तो उनके पास दोस्त नहीं होता और ना जाने कितनी बार थॉट्स आते होंगे ऐसे लोगों को, भाई आज तो गेम बजा ही देता हूँ अपना, मुक्त हो जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेसन है हमारा लव। भाई लव और प्यार ऐसी चीज़ है जिनको समझाने के लिए एक लाइन ही बहुत है, और अगर कितना भी कुछ कह दो तब भी लोग नहीं समझ पाते, ठीक है। लोगों के अपने अपने तरीके हैं। मैं तो बस इतना कहूँगा भाई, एक भगवान की तरह प्यार करो, सब लोग तुम्हारे लिए एक समान होना चाहिए, कोई बड़ा स्पेशल चमक नहीं रहा है, ठीक है। हर प्राणी में एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है, एक ही प्रकाश है, सबको एक बराबर प्रेम करो। ये बहुत ही हाई लेवल का प्रेम है, अगर तुम कर सकते हो तो मैं कहूँगा ऐसे ही प्रेम करो, क्योंकि इस प्रेम में तुम्हें दर्द या दुख या तकलीफ नहीं होगी। इस प्रेम में अगर वो व्यक्ति जाना भी चाहे तुम उसको भेज दोगे, तुम उसकी शादी में नाचोगे खुल के, तुम मस्त होके उसके बच्चों को खिलाओगे, ठीक है। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, किसी और दिन समझाएंगे, लेकिन इतना समझो ये प्रेम ऐसा करो जिसमें तुम्हें दर्द ना हो, सबसे समान प्रेम, सबको बस दे रहे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स थे, अगर मैं सीख लेता अपने कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में तो मैं दोस्त भी बनाता, मैं प्यार भी करता सबसे, मैं तबाही मचाता, मैं अपनी लाइफ को उन दिनों को अच्छे से जीता, ठीक है। तो ईगो अहंकार को बिल्कुल ही त्याग दो भाई, और खुल के जियो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो अपने काम पे। सबसे बड़ी चीज़ है भाई पर्पस, उससे जुड़े रहो। वो एक चीज़ जो तुमको हर दिन उठने के लिए प्रेरित करती, हर दिन जिसके लिए तुम 4 बजे 3 बजे तक उठ सकते हो कि मेरा वो लक्ष्य है, मैं उसके लिए काम करूँगा, दैट्स ओनली मैटर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।